नमस्कार दोस्तों, ये वो वीडियो है जो कल मैंने पटना ज़िले के एक ब्लॉक ऑफिस में रिकॉर्ड किया है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जिस तरह से बिहार में करोड़ों मतदाताओं के नए सिरे से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, उसमें कितना फर्जीवाड़ा है और कितना फर्जीवाड़ा हो सकता है, उसके सबूत के तौर पर यह वीडियो है। 3 मिनट कुछ सेकंड का ये वीडियो कल मैंने खुद अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया पटना ज़िले के फुलवारी शरीफ ब्लॉक ऑफिस में। लेकिन इस वीडियो को कल मैंने दिखाया भी था अपने चैनल पर और इसकी बहुत चर्चा भी है, हड़कंप भी है। और हड़कंप इसलिए कि इस वीडियो में जो कुछ दिख रहा है 3 मिनट के ही वीडियो में, 3 मिनट क्या 3 मिनट 16 सेकंड के वीडियो में, उसके बाद SIR में हो रही गड़बड़ियों के बारे में ना कोई सबूत चाहिए ना कुछ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ दिख रहा है जो वहाँ हो रहा है। वहाँ हो क्या रहा है कि एक ब्लॉक ऑफिस के भीतर एक हॉल में 30, 35, 40 के आसपास BLO सुपरवाइजर बैठे हैं। सबके पास सामने सैकड़ों फॉर्म्स हैं, सब फॉर्म्स भर रहे हैं। उसमें से कुछ BLO फॉर्म खुद ही भर रहे हैं, वोटर के नाम भी वोटर के खुद भर रहे हैं और दस्तखत भी वोटर के खुद कर रहे हैं। मतलब एक BLO कई वोटर्स के फॉर्म खुद ही भरकर खुद ही वोटर के फर्जी दस्तखत कर रहे हैं। 2025 की वोटर लिस्ट बगल में रखी है, उससे मिलाकर खाली फॉर्म पर उनके नाम लिखकर और उनके दस्तखत कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से फर्जीवाड़ा। तो ये रिकॉर्ड मैंने कल किया फुलवारी शरीफ में। अब इस वीडियो को लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि ये कैसे रिकॉर्ड हुआ, मोबाइल से आपने कैसे किया। बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं और चूंकि मुझे पर्सनल मैसेज भी आए, क्योंकि इसमें आखिरी में एक आदमी आता है और उसके बाद मेरे मोबाइल कैमरे पर वो हाथ से एक तरह से कहें मेरा मोबाइल झपटने की कोशिश करता है, जो इसमें दिखता है। तो बहुत सारे लोगों को चिंता भी थी कि क्या हुआ। तो मैं इस रिकॉर्डिंग की कहानी और इस वीडियो में क्या है फ्रेम बाय फ्रेम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यही वो सबूत है जो दुनिया के किसी भी अदालत में गवाही देगा कि SIR में हो क्या रहा है। 7 करोड़ 90 लाख वोटर और 7 करोड़ 90 लाख वोटर में से 2 करोड़ 90 लाख वोटर 2003 की लिस्ट से बाहर वाले, जिन्हें तमाम तरह के दस्तावेज देने थे, लेकिन अब बिना दस्तावेजों के तो फॉर्म जमा हो रहे हैं। लेकिन फॉर्म जो अपलोड हो रहे हैं इसमें वो फॉर्म वोटर ने नहीं भरे हैं, वो BLO भर रहे हैं, दस्तखत भी BLO कर रहे हैं। एक BLO तरह तरह की हैंडराइटिंग से तरह तरह के स्त्री पुरुष सबके नाम खुद ही लिख रही हैं। तो पहले ये कहानी सुनिए हुआ क्या दरअसल, और उसके बाद आगे क्या हो सकता है। हो सकता है पटना में FIR हो जाए इस वीडियो के बाद। दरअसल हुआ ये कि मैं अलग अलग जगह घूमता रहता हूँ। जैसे आज भी मैं कहीं जा रहा हूँ, अनडिस्क्लोज डेस्टिनेशन, कहाँ जाऊँगा मुझे खुद नहीं पता और मैं कुछ भी प्लान करके नहीं जाता हूँ। अचानक मैं सुबह 7 बजे 8 बजे निकलता हूँ, फिर तय करता हूँ और मूड बनाता हूँ इधर चलें। कई बार 50 किलोमीटर उधर जाके फिर कहीं और भी चला जाता हूँ, क्योंकि हमारा कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़िले में कोई स्ट्रिंगर है, कोई रिपोर्टर है, कोई कांटेक्ट है, या न्यूज़ चैनल्स जैसे ज़िले में या अखबार जैसे संवाददाता हैं। तो सब कुछ मुझे खुद करना पड़ता है। खुद दिमाग लगाओ, खोजो, 4, 6, 10 जगह ट्राई करो, ब्लॉक ऑफिस, वोटर्स, लोगों से मिलो, कैंडिडेट, रैंडम पूछताछ करो, ब्लॉक कहाँ है, आपका हुआ कि नहीं, कैसे फॉर्म भरा जा रहा है, कहाँ भरा जा रहा है। तो भटकते भटकते कई बार सही जगह पहुँच जाते हैं। तो कल भी मैं पटना में था, तो फुलवारी शरीफ जो पटना से 10-12 किलोमीटर दूर है, तो मैंने कहा जरा फुलवारी शरीफ चलते हैं घूमने। और पहले भी एक बार 5 दिन पहले भी गया था, तो मैंने ब्लॉक ऑफिस देखा था, पता चला था कि यहाँ बहुत सारे फॉर्म अपलोड हो रहे हैं यहाँ से, जो BLOs या सुपरवाइजर कर रहे हैं। लेकिन अब एक ये है कि अब लोग पहचानने लगे हैं, और बेगूसराय वाली खबर के बाद हड़कंप भी मचा है, FIR भी हुई है। तो मैंने पहले अपने सहयोगी को भेजा, उपेंद्र को, कि जाके देख के, और फिर उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं लेकिन या फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कैमरा लेकर नहीं जा सकते। तो मैं पहले ऊपर गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी कहानी सुनना चाह रहे हैं कि हुआ क्या, और उसके बाद इसमें क्या है वो बताता हूँ। गया और उसके बाद मैं मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं नॉर्मल कोर्स में पहले देखने लगा कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि उपेंद्र ने यही बताया कि ऊपर फॉर्म अपलोड हो रहा है, सुपरवाइजर सब है। तो मैं 30 सेकंड में मैंने जज कर लिया यहाँ पे कि ये दाएं बाएं देखकर, उसकी पहले पिक्चर्स भी खींची, वो पिक्चर्स स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, देखकर जज कर लिया कि यहाँ पर फॉर्म खाली फॉर्म है,
खुद बीएलओ ने फॉर्म में पहले पन्ने पर नाम लिखा वोटर का, और उसके बाद उसमें आधार और ये भरा, और उसके बाद पिछले पन्ने वोटर का पिछले पन्ने पर बीएलओ ने दस्तखत कर दिया। मैं 2-3 फॉर्म पलटते हुए जब दस्तखत करते हुए देखा तो लगा रही ये तो दनादन खुद ही दस्तखत कर रहे हैं वोटर के, मतलब कंप्लीट फर्जी है। तो मैं थोड़ा 30-40 सेकंड में जब समझा तो मैं थोड़ा नॉर्मल कोर्स में बात करने लगा, ऐसे स्ट्रेंजर्स की तरह। कह रहे आप लोगों पर तो बहुत दबाव है, कितने दबाव में आप लोग काम कर रहे हैं बताइए, खुद ही आपको फॉर्म भी भरना पड़ रहा है और खुद ही दस्तखत भी करना पड़ रहा है वोटर्स का, पता नहीं किस तरह से आप लोगों को प्रेशराइज कर दिया है। क्योंकि इससे पहले मुझे पता चला था कि बहुत सारे बीएलओ पर इतना प्रेशर है कि अगर वो रफ्तार बढ़ाकर जल्दी जल्दी फॉर्म नहीं जमा करेंगे तो उनकी सैलरी काटी जा रही, सैलरी रोकी जा रही है। दरअसल बहुत जिलों में ऐसी खबरें आई, बेगूसराय में भी। और तो बीएलओ जो बैठे थे उनको लगा कि ये कोई वेल विशर टाइप का आदमी है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर नहीं पहचान रहे थे मुझे। तो मैं हंसने भी लगे। एक ने कहा अरे बहुत फर्जी हो रहा है सर। तो मैंने कहा हाँ देखिए बताइए, सब आप लोग खुद ही भर रहे हैं, गजब कर रहे हैं आप लोग, इतना प्रेशर है आप लोग का। ये सब विदाउट रिकॉर्डिंग में बात कर रहा था। उसके बाद एक बीएलओ मुझे पहचाना जो बोलने लगा, ये पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं ये, वो खड़े होकर। तब तक मैंने क्या किया, एक मैडम जो इसमें दिख रही हैं, ये मैडम जो इस वीडियो में दिख रही हैं, मैडम बीएलओ, ये इनको देखा मैंने कि ये भी साइन कर रही है। इनके सामने जो 2-3-4 लोग बैठे हैं वो साइन कर रहे हैं, ऐसे ही फॉर्म में दस्तखत कर रहे हैं। बार बार उसको कर रहा हूँ, वोटर्स के कॉलम में पेज पलट कर दस्तखत करना, वोटर का नाम लिखना और मिलान करके वोटर लिस्ट से। तो मैंने मैडम को पीछे से कहा कि आप खुद ही कर रही हैं इतना? तो कह रहे हाँ सर क्या करें। तो क्लब कुछ लोगों ने रोक दिया, इन्होंने भी रोक दिया। तो मैंने कहा अरे करिए दस्तखत, क्या करना है, अब जब आप लोग को कहा ही गया तो क्या करिएगा, आप लोग की क्या मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद 4-5 फोटो खींच चुका था मैं क्लोजअप सिग्नेचर का, ताकि सबूत हो जाए कि ये साइन ये खुद कर रहे हैं। जहाँ साइन कर रहे थे उसको जूम इन करके फ़ोटो खींचा। इन्होंने देखा भी कि फ़ोटो खींच रहे हैं, सामने वाले ने भी देखा। लेकिन मैं इतना कैजुअल टाइप से बात कर रहा था कि समझ न पाए कि ये कोई गंभीर मसला है। उसके बाद थोड़ी मुझे हिम्मत हुई कि अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो मैं मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और उसमें कमेंट्री कर रहा हूँ। जो कमेंट्री कर रहा हूँ वो पहले सुनिए और इसके साथ बात फ्रेम बाय फ्रेम। अब ये देखिए, जैसे यहाँ से हम आपको कर दीजिए दस्तखत, कोई बात नहीं, आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है। अब ये जो फॉर्म आपने देखा, इसमें बीएलओ साहिबा ने जहाँ दस्तखत किया है वो दरअसल वोटर के दस्तखत करने वाली जगह है एन्यूमरेशन फॉर्म में, वहाँ वोटर को दस्तखत करना देखा। और इनको लगा कैमरे से कैप्चर हो, थोड़ा उन्होंने फॉर्म को फोल्ड भी किया ताकि छिपा लें कि कहाँ दस्तखत कर रही हैं। लेकिन मेरे कैमरे में वो कैद हुआ। अब आगे देखिए, जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया, अब देखिए फॉर्म जो है ये सादा फॉर्म है, दूसरा निकला, ये देखिए, ये कह रही है मिलाकर कर रहे हैं। अब ये देखिए क्या करेंगे, और ये सब जगह हो रहा है, आमने सामने देखिए, सामने जो बैठे हैं साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूंकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना आप लोग को, बस भर भर के जमा करना है। अब आ जाइए, आपको धीरे से, जब मैंने कहा यही कहा गया ना आपको कि भर भर कर जमा करना है, सादे फॉर्म दे दिए गए और इनको आदेश है, तो एक बगल से आवाज़ आती है जी हाँ भर भर के जमा करना है। तो जो फॉर्म वोटर को भरना है, अच्छा मान लीजिए कोई वोटर अंगूठा छाप हो, कोई वोटर अनपढ़ हो, निरक्षर हो, नहीं भर सकता, तो बीएलओ मदद कर सकते हैं उसकी। लेकिन अंगूठा या दस्तखत वोटर का ही होगा और वोटर के प्रेजेंस में होगा। लेकिन यहाँ सब काम खुद हो रहा है, धकाधक। अब देखिए, इतना देखा आपने, इससे आपको अंदाजा लग गया हर फॉर्म पे खाली है पहला पन्ना जहाँ नाम लिखा जा रहा है, वोटर लिस्ट सब बीएलओ के हाथ में है जो 3-4 दिख रहे हैं, और उस पर पन्ना पलट के दस्तखत हो रहा है। दस्तखत वोटर के, अब सोचिए एक बीएलओ 100, 200, 400 जितना भी होगा, 400 नाम पे दस्तखत कर रहा है। उसमें स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं करता। अब देखिए आगे, दस्तखत कर रहे हैं और पूरी सब जमा कर रहे हैं। ये सादे फॉर्म देखिए, और ये सब क्या करेंगे, इन लोगों के दबाव है। और मैडम टेंशन में, आप टेंशन मत रहिए, अपना काम भरते जाइए। अब यहाँ मैडम जैसे रुकी दस्तखत करने वाली जगह पर, तो फिर मैंने कहा मैडम टेंशन मत रहिए, भरते जाइए। मैं ये भी कहूँगा कि इन बीएलओ का कोई कसूर नहीं है। इन बीएलओ पर डीएम एसडीएम का इतना दबाव है
कि आपको हर हाल में आपको टारगेट पूरा करना है। 70%, 80%, 90% वोटर के इन्यूमरेशन फॉर्म भरने हैं और उसकी मियाद उन्होंने टारगेट 26 जुलाई का है तो दे दिया कि 15-16 जुलाई तक करो, किसी को 18 जुलाई तक करो, और इलेक्शन कमीशन को देश के सामने दिखाना है। तो इसलिए एक ही जगह ब्लॉक ऑफिस में, सरकारी बिल्डिंग में, एक वार रूम में ये सब बैठकर ये काम कर रहे हैं अधिकृत तौर पर। अब ये मेरी किस्मत थी कि मैं वहाँ पहुँच गया। मेरी सहानुभूति है इन BLO से, क्योंकि ये BLO अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ब्लॉक ऑफिस में कर रहे हैं, मतलब वीडियो लेवल के अधिकारी के ऑफिस में कर रहे हैं। अब देखिए आगे। अब ये देखिए एक और दो सज्जन फॉर्म को थोड़ा ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर मैडम क्या, देखिए मैडम ने, इन्होंने विष्णुपुर पकड़ी लिखा फुलवारी शरीफ का। अब देखिए नाम मिलाएंगी। अब ये क्या थोड़ा संकोच हो रहा है लोगों के। देखिए इधर दूसरे सज्जन दस्तखत कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, सामने मैडम के सामने। एक इधर मैडम के बगल में देखिए ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो कलम रुक रहा है, कलम रुक रही है इनकी, क्योंकि इनको लग रहा है कि ऊपर, ये देखिए खटाक से इन साहब ने वोटर के नाम की जगह दस्तखत कर दिया। अब कोई स्त्री है, पुरुष है, कौन है, सब ये देखिए मैडम ने, ये लीजिए। आज हम लोग को समूचा काम को निपटा देना है। ये मैडम ने दस्तखत किया, चंद्र प्रकाश समथिंग वोटर का नाम है। पीछे से आवाज ये BLO साहब बोल रहे हैं, आज ही सारा काम 100% खत्म कर देना, हमको निपटा देना। ये इस तरह से काम निपटाया जा रहा है। इन सबको जिम्मेदारी है फुलवारी शरीफ में। हमें ये पटना का सब डिवीजन हुआ फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र और सब डिवीजन है, ब्लॉक है पटना जिले का। और ये बहुत सारे BLO, ये नगर परिषद ऑफिस है, क्या ऑफिस है ये? प्रखंड का ऑफिस है। अचानक मैं पहुंचा, ये 40 के आस। अच्छा, मैं जान रहा था कि फुलवारी शरीफ अंचल का ऑफिस है, क्योंकि बाहर बिल्डिंग में ऊपर सब लिखा था। मैं जानबूझ के इस तरह से बात कर रहा था जैसे अननोइंगली मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, स्ट्रेंजर हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, ताकि उन्हें लगे नहीं कि कौन आदमी है। अब ये आपने देखा बात, BLO सुपरवाइजर है, सबके पास ये 100 150 जैसे ये पूरा बंडल रखा हुआ है। ये पूरा बंडल है, ये बंडल पूरा मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है। इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है, और उसके बाद सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है। और ये सब लोग जनार्दन इसमें भर रहे हैं। अभी मैडम साहब के पास, मैडम जी के पास बहुत सारे फॉर्म हैं और सब जिम्मेदारी दी गई है कि इसमें फॉर्म में नाम से लेकर वोटर लिस्ट सामने है। अभी मैडम के बगल में जो बैठे हैं सज्जन और उनके सामने जो बैठे हैं, दोनों चारों, ये सब फॉर्म भर रहे हैं। बार बार कर रहा हूँ, फॉर्म भर रहे हैं, मतलब वोटर के नाम भी लिख रहे हैं, वोटर के दस्तखत भी कर रहे हैं। इसको गौर कीजिए, फॉर्म भरना नहीं है कि वोटर के सामने फॉर्म भरने में हेल्प कर रहे हैं। दरअसल वोटर के नाम पर, वोटर की मर्जी के बगैर, वोटर के सामने गए बगैर उनके दस्तखत भी किए जा रहे हैं, थोक भाव में 2025 की वोटर लिस्ट को सामने रखकर। और ये सब 3 मिनट के वीडियो में कैद हुआ है। अब देखिए वोटर लिस्ट किस साल का है वो? 2025 का वोटर लिस्ट सामने है और ये फॉर्म भर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दिखा उतना ही किया। क्या सुनना है आप? अब देखिए एक सज्जन की एंट्री होती है, 3 मिनट 16 सेकंड हो चुके हैं, उनको किसी ने जाके बता दिया होगा। अब ये क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कहा। उसके बाद मुझे लगा कि ये कुछ एग्रेसिव हो सकते हैं, चूँकि रिकॉर्ड हो चुका था, तो मैं थोड़ा पीछे हटा ताकि मैं निकल जाऊँ। पीछे दरवाज़ा था, फर्स्ट फ्लोर पे था। तो मैंने उनसे पूछा क्या नाम है आपका, क्या शुभ नाम है आपका। बस उन्होंने मेरे मोबाइल पर लिटरली, ऐसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसे सामने से ऐसे रिकॉर्ड कर रहा था, लिटरली उन्होंने यहाँ पे ऐसे पंजा मारा, जो इस वीडियो में आपको दिखेगा, ऐसे मोबाइल छीनने के लिए। ऑलमोस्ट मेरा मोबाइल छिन जाता, और मैंने चूंकि ऐसे पकड़ा हुआ था रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं दूसरा हाथ ऐसे लिया और फ़ोन ऐसे झपटा। और उसके बाद मैंने कहा कि अभी डीएम को फ़ोन करता हूँ, आप लोग गलत काम कर रहे हो, अभी डीएम को फ़ोन करता हूँ। और मोबाइल मेरा बंद हो चुका था, और मैं तेज़ी से वहाँ से पीछे आकर सीढ़ी से नीचे उतरकर गाड़ी में बैठ गया। और जो इन्होंने ऐसे पंजा मारा है, दिखेगा, देखिए। आप कौन है? हम कुछ नहीं है।
आप कौन हैं? हम कुछ नहीं है। ये आप कौन है करके किया, क्यों किसी ने बताया होगा या एक बगल में केबिन था उसमें बैठे होंगे, हो सकता है आ गए हों। लेकिन अब इस वीडियो में जो कुछ कैद हुआ है, जो कुछ कैप्चर हुआ है, वो क्या कहता है, इसलिए मैंने फ्रेम बाय फ्रेम आपको दिखाया। वो ये कहता है कि पटना जिले में, जो बिहार की राजधानी है, पटना जिले के एक अंचल में, जो पटना से महज 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर है, जहां सूबे की सत्ता है, सीईओ बिहार हैं जो चुनाव के सबसे बड़े अधिकारी हैं सूबे के, उनके हेडक्वार्टर से 12-14 किलोमीटर दूर एक अंचल में, ब्लॉक ऑफिस में एक वार रूम बनाकर धड़ल्ले से ब्लैंक फॉर्म को थोक भाव में नाम से लेकर दस्तखत तक भरकर बीएलओ अपलोड कर रहे हैं। कोई कागज नहीं, कोई फोटो नहीं, वोटर की तो भूल ही जाइए। तो ये हो रहा है एसआईआर, और इस तरह से एसआईआर के नंबर्स, कितने फीसदी वोट एसआईआर के फॉर्म जमा हो गए, इतने इनुमरेशन फॉर्म, गणना प्रपत्र जमा हो गए, ये क्लेम दिल्ली से किया जाता है। यहाँ अपलोडिंग बिहार के ऐसे 38 जिलों में हो रहा है और उन क्लेम के आधार पर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, फिर कह रहा हूँ कि अगर एक ब्लॉक ऑफिस में इस तरह से हो रहा है तो बिहार में 536 या 38 ब्लॉक हैं शायद, तो बिहार के 536 ब्लॉक को मल्टीप्लाई कीजिए, हो सकता है कहीं थोड़ा, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, लेकिन फिर क्या हो रहा है बिहार में और कैसे एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। और इस तरह से अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो इस रिवीजन का मतलब क्या है, और अगर इस पर मैं सवाल उठाने के लिए या सबूत कैप्चर करने के लिए अगर किसी ब्लॉक ऑफिस के बाहरी हिस्से में बने ऑफिस में चला गया, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफिस का जो मेन डोर था, मेन हिस्सा था, मेन बिल्डिंग, उससे बाहरी हिस्से में बाहर से सीढ़ी थी और उसके बाद वहाँ ऊपर जाकर, वहाँ पब्लिक प्लेस था, बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं था, प्रोहिबिटेड एरिया नहीं था, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी कि कोई ऐसी जगह मैं गया जहाँ एंट्री बैन हो, ऐसा कुछ नहीं था। फ़र्क ये है कि उन लोगों को पता नहीं था कि कौन आदमी आ गया, और मेरे कैमरे में 3 ही मिनट रिकॉर्ड हुआ। काश 7-8 मिनट और रिकॉर्ड कर पाता तो दूसरी तरफ टेबल पर जो हलचल हो रही थी, 2 लाइन लगी थी, 2 टेबल थी और दोनों टेबल पे मेरे ख्याल से 12-14-15 लोग इधर, 12-14-15 लोग उधर, बीच में भी 5-7 लोग कुर्सियों पे थे। तो लगभग मुझे लग रहा, अंदाज़ा लगाऊं तो 35 से 40 लोग उस रूम में थे, ज़्यादातर बीएलओ थे, कुछ सुपरवाइजर भी हो सकते हैं। अब ये लोग सुबह से अगर यही काम कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं, और वो एक सज्जन का बोल रहे हैं कि टारगेट पूरा करना है। कैमरा रोल होने से पहले जब मैं सहज हो करने की उनको कोशिश कर रहा था, एक ने कहा भी हाँ सर पूरा फर्जी हो रहा है, खुद ही बोल रहा है, क्या करें सर, हम लोग को ऊपर से कहा गया तो हमें तो करना ही पड़ेगा सर। तो हम भी कह रहे थे कि हाँ हाँ क्या करिएगा, मैं तो ऐसे ही घूमने आ गया, पता चला तो ऐसे ही। तो इस तरह से ये रिकॉर्डिंग हुई, और मैं जिस तरह से वहाँ से निकल कर भागा, उन स्थितियों की कल्पना करता हूँ कभी कि अगर मेरा मोबाइल जिस तरह से पंजा मारा और मेरा मोबाइल अगर छीनने में कामयाब हो गया होता तो मेरा सबूत ख़त्म था, मोबाइल उनके कब्जे में था, वो छीन कर मोबाइल पटक सकते थे, फेंक सकते थे, कहीं किसी को दे के मोबाइल वहाँ से भिजवा सकते थे। मेरे पास कोई सबूत नहीं होता कि मैंने क्या रिकॉर्ड किया, और जब मेरे पास सबूत नहीं होता तो उसके बाद वहाँ क्या हो सकता था, वो शख्स जो इतना एग्रेसिव हो गया किसको बुलाता और क्या होता, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं अंदाजा है, कुछ भी हो सकता था, अनफॉर्चुनेट। लेकिन मैं फॉर्चुनेट था कि मैं वहाँ से मोबाइल अपना बचाकर दौड़ता हुआ नीचे आया और गाड़ी में बैठकर अपने सहयोगियों के साथ तुरंत निकल गया, क्योंकि कैमरा टीम गाड़ी में थी और मैं ड्राइवर को बोल के भी गया था कि ऐसे मौके पर आप जैसे ही मैं आऊँ तुरंत स्टार्ट करो, बिना सोचे बस आगे निकलो। तो खैर निकल गया। बहुत सारे शुभचिंतकों को मेरी चिंता है, मेरे परिवार वाले लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, दोस्तों के, कि अब आपको निकल जाना चाहिए, लौट जाना चाहिए। लेकिन मैं आज भी कहीं जा रहा हूँ, देख रहे हैं आप सफ़र पे, बारिश भी होने लगी, दरअसल अभी बूंदाबांदी हो रही है। तो सवाल यही है कि जिस एसआईआर को इतने ढिंढोरे के साथ कि बिहार में लाखों मतदाता फर्जी हैं, घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, बहुत वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा है, उसकी ट्रिमिंग के लिए ये ज़रूरी है, होना भी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं सहमत हूँ कि अगर विदेशी नागरिक हैं या भारतीय नागरिक नहीं हैं या घुसपैठिए हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तो उनकी चेकिंग होनी चाहिए और उनको
मताधिकार से वंचित किया जाना चाहिए। लेकिन इसका इंटेंशन क्या है? जो यहाँ जो हो रहा था उसमें जितने नाम भरे जा रहे थे, जो मुझे मेरे कैमरे में या बलिया में जो वीडियो में मैंने दिखाया जो कैद हुए, उसमें सारे किनके नाम हैं। और बलिया वाले पे बवाल उठ रहा है कि आप नाम ऐसे सरनेम पूछकर नाम उजागर कर रहे हो। उसमें मैं किसी का नाम नहीं उजागर कर रहा हूँ। मैं तो भाई पूरा नाम लेने की बजाय मैं महतो जी, राय साहब, यादव जी ये कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो कहना ही पड़ेगा कि ये वोटर लिस्ट है और ये नाम है और ये अधूरे हैं, इसमें कोई से। तो सवाल यही है कि इस तरह के एसआईआर का इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, क्यों चुनाव आयोग करना चाहता था और क्यों अड़ा हुआ था? क्यों चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की लिस्ट दी 24 तारीख के नोटिफिकेशन में, और उसके बाद जब 1, 2, 3 जून को जब एकदम बीएलओ परेशान हो गए, 1, 2, 3 जुलाई, माफ़ करिए, 1, 2, 3 जुलाई को जब बीएलओ परेशान हो गए और फॉर्म दस्तावेज के साथ नहीं मिल रहे और कुछ सवाल भी उठने लगे, तो इलेक्शन कमीशन ने छूट दे दी कि जैसे मर्जी जमा करो, और उसमें जैसे मर्जी जमा होने लगा। तो जैसे मर्जी में एक ये भी जमा हो रहा है। बहुत जगह से ऐसी खबरें आ रही है, जैसे बेगूसराय का मैंने जिक्र किया पहले भी। अभी जैसे आज मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान में खबर छपी है कि अब मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं, बहुत सारे वोटर्स, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आज मैंने सुबह फेसबुक पर लिखा कि आज कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, तो सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया, कुछ व्हाट्सएप पर, कुछ इस पर, कुछ मैसेंजर पर, कुछ फेसबुक पर भी, पता नहीं कितने कमेंट हैं, जो आप यहाँ आइए वहाँ आइए। अब आप जानते हैं कि हर जगह जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, बहुत तरह के जोखिम और ख़तरे भी हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगा कि ये बात देश तक जानी चाहिए, पक्ष विपक्ष सबको पता चलना चाहिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी है वोटर्स को पता चलना चाहिए, बिहार के मतदाताओं को पता चलना चाहिए क्या हो रहा है। और यही एसआईआर बाकी राज्यों में होना है, जो अभी 6 राज्यों में पहले फेज में होना है, उसके बाद पूरे देश में होना है। तो ये पता चलना चाहिए कि एसआईआर कैसे हो रहा है, चाहे बंगाल में हो, चाहे केरला में हो, चाहे असम में हो, चाहे किसी भी स्टेट में हो। तो आज ही जैसे खबर छपी, गन्ना फॉर्म नहीं भरा, जमा किए जाने के आ रहे मैसेज। चूँकि फॉर्म बिना वोटर की जानकारी के जमा हो रहे हैं और दस्तखत होके हो रहे हैं, तो इसमें खबर है कि बिहार में गन्ना फॉर्म नहीं मिलने वालों के भी फॉर्म जमा करने के मैसेज आ रहे हैं, और कोई विदेश में रह रहा है उसको मैसेज आ रहे हैं कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया। उसके बाद आ रहा है कि समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासी दिनेश राम, रिश्तेदार का नाम इनके धनचंद राम है, इनका बूथ मिडिल स्कूल भगवानपुर देसुआ में है। इसी प्रकार कंकर निवासी, मतलब इन लोगों को ऐसे आ गया कि आपकी का फॉर्म जमा हो गया। एक लंदन में निवास कर रहे एक व्यक्ति को इपिक संख्या फला लिखा हुआ है के लिए गन्ना फॉर्म सफलतापूर्वक जमा करने की सूचना प्राप्त हुई। जब एपिक संख्या के नाम की ऑनलाइन जांच की गई तो पता चले तो समस्तीपुर के किसी शख्स का नाम है। खैर, तो बहुत तरह की इसमें एम्बिग्विटी है, बहुत तरह की इसमें पेचीदगी है, बहुत तरह की धोखाधड़ी है, बहुत तरह का फर्जीवाड़ा है, बहुत तरह की गड़बड़ियाँ हैं और धांधली भी है। अब जैसे बीएलओ की बात कि एक्शन बीएलओ पर लिया जाता है, जैसे ये इस वीडियो पे भी मुझे चिंता है कि उस रूम में बैठे जो 4, 6, 10 बीएलओ ऐसे करते दिख रहे हैं, जो मेरे कैमरे में दिख रहे हैं, पीछे भी बैठे थे, बट जो उस समय सिग्नेचर वाले टेबल पे थे मेरे कैमरे में, उनके खिलाफ एक्शन ना हो। मैं बार बार कहूँगा कि बीएलओ का कोई कसूर नहीं है। इसके लिए डीएम से पूछा जाना चाहिए, जिला निर्वाचन अधिकारी से। इसके लिए एसडीओ से पूछा जाना चाहिए, एसडीएम से, ईआरओ से, बीडीओ से पूछा जाना चाहिए, एईआरओ से, कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि तो सरकारी ऑफिस में हो रहा है, सबकी निगरानी और सबके संरक्षण सबकी जानकारी में हो रहा है। और तभी वहाँ इस तरह से रिकॉर्डिंग देखकर वो सज्जन इतने बौखला गए, वरना बौखलाने की वजह नहीं। हाँ ठीक है, फॉर्म जमा हो रहा है, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या वजह है? जमा हो रहा है, कोई रिकॉर्ड कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर फ्री एंड फेयर काम हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? तो अब हो रहा है एक्शन। जैसे बेगूसराय के बीएलओ की खबर आई कि राजीव रंजन सिंह जो माहौल क्या है वाले, उन्होंने रिकॉर्ड किया किसी बीएलओ का, जो बीएलओ कह रहा है कि हमें किसी अधिकारी ने कहा था कि आप जल्दी फॉर्म जमा कर दो, चाहे गए चाहे नहीं गए, जैसे भी करना है वैसे कर दो। और ये इसमें कहा गया कि वितरण हर हालत में आपको करना होगा, आपको पता है कि आपके क्षेत्र का कौन वासी है, बस सिग्नेचर कीजिए, फॉर्म अपलोड कर दीजिए, घर घर जाना छोड़ दीजिए, 2 से काम नहीं चलेगा, आपको 1382 में से 700-800 करना होगा। ये किसी अधिकारी ने कहा, एक मुस्लिम बीएलओ है, और ये बात उन्होंने राजीव रंजन से बता दी तो उस बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया। अब ये कार्रवाई बीएलओ पे हो जा रही है, जबकि कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? जिसने कॉल किया। वैसे ही बेगूसराय के बीएलओ में तो एक जगह, बीरपुर में तो एक जगह की बात नहीं है, ये जगह जगह ऐसी कहानियां हो रही है।
जो एक्नॉलेजमेंट नहीं देने की बात तो हम लगातार कर रहे हैं, वो भूल ही जाइए कहीं एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। अब पता चला, खबर आज भास्कर में दिख रही है कि बेगूसराय के बीरपुर में जहां कुछ बूथ पर 98% 96% फॉर्म जमा हो गए, उनमें से हज़ारों वोटर ऐसे होंगे जिन्हें की जानकारी के बिना जमा हो गए। तो अब पता चला कि अब उनके पास दोबारा BLO जा रहे हैं और पावती रसीद भी पहुंचाने जा रहे हैं। इस तरह की खबरें भी बहरहाल आज छपी है, क्योंकि पहले कहा गया कि ऐसे मतदाताओं से मिले बिना गणना प्रपत्र अपलोड किया गया, BLO उन लोगों के पास भी पहुंचेंगे। दैनिक भास्कर ने खबर छापी है। तो ये सब भी चल रहा है। एक वीडियो की खबर आई थी कटिहार के बारसोई से, मैं वहाँ भी गया था, कि उस वीडियो पर इतना प्रेशराइज किया गया, उस वीडियो को SDM की तरफ से। उनका आरोप था 5 पन्ने का, उन्होंने इस्तीफ़ानामा DM को लिख दिया था, पता नहीं उसमें क्या हो, पता करूंगा, कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि मानसिक प्रताड़ना मेरा भी हो रहा है और मेरे 60-70 सहकर्मी सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें दिन रात टॉर्चर किया जा रहा है कि रात भर काम करो, दिन भर काम करो, जो भी है। तो ये बहुत ऐसी स्थिति है SIR की। अगर ऐसी स्थिति है तो SIR पर सवाल तो उठना चाहिए। और हम पत्रकार हैं, पत्रकार का यही काम है कि जो गलत हो रहा है वो दिखाइए। लेकिन हैरानी मुझे है कि इतने अखबार हैं, भास्कर, चलिए 3-4 दिन से भास्कर अच्छा काम कर रहा है, दैनिक भास्कर, मैं तारीफ करूंगा भास्कर के एडिटर की, संवाददाताओं की। आज भी 2-3 खबरें भास्कर में छपी है। लेकिन और अखबार हैं और रिपोर्टर्स हैं, ब्लॉक में रिपोर्टर है, जिले में एडिशन है, बड़ा अखबार हिंदुस्तान है, जागरण से तो उम्मीद करना भूल जाइए, और भी अखबार हैं, इतने चैनल्स हैं। हम जैसे लोग काम कर रहे हैं, किसी को दिख ही नहीं रहा क्या हो रहा है, या देखना नहीं चाह रहे क्या हो रहा है। और ये आंख पर अगर पट्टी है तो पट्टी की वजह क्या है। और बिहार के जो CEO हैं, जो चुनाव के कर्ता धर्ता है बिहार में, और जिले के जो जितने DM हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी जिन्हें कहा जाता है, वो किस तरह से SIR करवा रहे हैं। और अगर इस तरह से SIR हो रहा है तो इसकी शुचिता क्या है, उसमें कितने फर्जी वोटर हैं, कितने वोटर ऐसे क्यों भरे जा रहे हैं उनके नाम फर्जीवाड़े के साथ, और इन वोटर्स के नाम जो भरे जा रहे हैं और दस्तखत भी किए जा रहे हैं, इनका 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच जब स्क्रूटनी होगी तब क्या होगा। तो ऐसे चलिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और अब मैं किसी जगह पहुंचने वाला हूं, तो इस वीडियो खत्म करूंगा। एक बार तमाम दोस्तों, शुभचिंतकों, मित्रों को बहुत शुक्रिया अदा करते हुए कि हज़ारों लोग, बल्कि कहूँगा लाखों लोग सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिख रहे हैं, सहयोग, समर्थन, सपोर्ट और हौसला अफजाई के लिए लगातार अपनी बात पहुंचा रहे हैं। मैं कई बार कुछ संदेश पढ़कर भावुक भी होता हूं, क्योंकि लगता है कि ये जो हो रहा है, जो कर पा रहा हूं, इसके पीछे ताकत आप जैसे तमाम दर्शकों और शुभचिंतकों की है। बहुत सारे जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर्स, पता चल रहा है एक पब्लिक इंडिया आनंद वर्धन सिंह का प्लेटफॉर्म है, लखनऊ में रहते हैं, उनके प्लेटफॉर्म पर 30-35 एडिटर, सीनियर जर्नलिस्ट, उन लोगों ने कल 2 घंटे डिबेट किया। और बहुत सारे चैनल्स पर ऐसे शोज़ बनाए जा रहे हैं। अब एक का नाम लूँगा, 2 का छूटेगा, बहुत मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी आवाज़ हमारे पक्ष में, बल्कि मैं इसको हमारे पक्ष में कहने से ज़्यादा ज़रूरी समझूंगा मतदाताओं के पक्ष में, क्योंकि जो धोखाधड़ी हो रही है, गड़बड़ियाँ हो रही है, वो मतदाताओं के साथ हो रही है। और लोकतंत्र की बुनियाद मतदाता होते हैं, जो बार बार मैं कहता हूँ। तो उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाम अभी लेना शुरू करूँगा तो मुझे लंबी लिस्ट बनाकर 3 घंटे वीडियो इस पर करूँगा, तब भी सबके नाम नहीं ले पाऊँगा। बहुत सारे लोग जो अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हैं, वो अपने अपने ढंग से मेरे वीडियो का इस्तेमाल करके भी वीडियो बना रहे हैं। मेरे साथ जिस तरह से प्रशासन ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज की, उनका भी उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। और तमाम आलोचकों का भी शुक्रिया कि आप मेरी बातों से, मेरी पत्रकारिता से असहमत हों, सहमत हों, आपका अधिकार है। लेकिन यहाँ अगर तथ्य के तौर पर अगर देख रहे हैं कितनी गड़बड़ियाँ हो रही है, जो इस वीडियो में अभी जो मैंने जिसको इतना ब्रीफ किया लंबे, उसमें हो रही, तो कम से कम वो तो आपको देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। और ये गड़बड़ी हो रही तो हो रही है, उसको किसी तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है क्या, तो इसकी जाँच होनी चाहिए, बजाय इसके कि मेरे खिलाफ FIR हो। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी डेस्टिनेशन पर जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ मैं लगभग पहुँचने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा कोई ऐसा नेटवर्क तो है नहीं, अंधेरे में तीर चलाते हैं, कहीं कहीं पहुँचते हैं।
और जो मुझे समझ में आता है लोगों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं। इससे मैं एक अपने को भी इनरिच कर रहा हूँ, अब मेरी अवेयरनेस भी बढ़ रही है, वोटर के कंसर्न भी समझ रहा हूँ। और इतना बड़ा जो हुआ था SIR का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, सुनकर कितना भारी लगता है। तो इतना भारी जो पुनरीक्षण हो रहा है जो 22 साल 23 साल बाद, तो उसके बारे में भी पता चल रहा है। जैसे अब मान लो कहीं बेगूसराय के बीरपुर में पता चला कि कहीं 98% या 100% अपलोड हो गया, तो भाई कोई मरा भी नहीं, कोई बाहर भी नहीं गया, कोई माइग्रेट भी नहीं किया, किसी की शादी भी नहीं हुई, ऐसा कर दिया। अब पता चला कि नए सिरे से फिर कुछ उसमें करेक्टिव मेजर अपनाए जा रहे हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल इस वीडियो को आप सबको नमस्कार, आप सबको शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। मुलाकात होगी, और अभी हूँ मैं बिहार में। नमस्कार।